अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों की 5 फरवरी को अमृतसर के श्री गुरुदास मान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग की गई। इस बात की चर्चा देश के हर कोने में हो रही है। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 में 13 बच्चों समेत 104 अवैध प्रवासी सवार थे। अब इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं। दरअसल AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारत के 6 लाख से भी ज्यादा लोग बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। ये लोग जब यहाँ आएंगे तब सरकार उनके लिए क्या करेगी, ये इन्हें देश को बताना पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस ने भी इसको लेकर कई सवाल उठाए हैं। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने के बीच कांग्रेस ने कहा कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें दुखद हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। उनको रिसीव करने के लिए और ये बात बताता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है नौजवानों में। 45% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसीलिए इन सब एजेंट से वो ठग दिए जाते हैं, तकालीफ उठाते हैं, 8-8, 10-10 कंट्रीज क्रॉस करके जाते हैं। तो ये तो यहाँ की सरकार को बताना पड़ेगा, मोदी सरकार को, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ के क्यों है। तीसरी बात यह है कि अभी भी यूएस में 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है, 6,75,000 भारत के नागरिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं और फाइनल लिस्ट में अभी 18,000 लोग हैं। तो ये सब जब लोग यहाँ पर आएंगे, एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गया, ये भी क्या हो रहा है। फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है। नहीं, अभी मैंने इस पर नहीं मुझे 18 नॉन हिंदूज को निकाल दिया। छोड़ दिए। हाँ, 18 नॉन हिंदूज को तिरुपति ट्रस्ट ने निकाल दिया और उनको टेम्पल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा। देखिए, यही तो तेलुगु देशम के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब वो उनकी पार्टी ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी के इस बिल को, लाए गए बिल को सपोर्ट करती है, जिसमें मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम। जब आप आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और टीटीडी में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉयज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहाँ पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं नारा चंद्रबाबू नायडू? जब टीटीडी के लिए नॉन हिंदू का रहना बड़ी गलत बात है, तो फिर एक नॉन मुस्लिम का स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर रहने का जो प्रोविजन बीजेपी कर रही है, वो क्या बुरी बात नहीं है? ये तो दोगली पॉलिसी है, हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स है सर। बिल्कुल है। बताते चले कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर विमान C-17 बुधवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान ठीक 2:15 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर एविएशन क्लब की तरफ लैंड करवाया गया। आपको ये भी बता दें कि जितने भी लोगों को अब अमेरिका की ओर से वापस भेजा जा रहा है, वो सभी एजेंटों के जरिए डंकी लगवा कर जाते हैं। इस तरह एजेंट प्रति व्यक्ति 35 से 40 लाख रुपए लेते हैं और इन सभी लोगों को मैक्सिको, पनामा आदि के जंगलों के जरिए अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कराया जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अमेरिका तक पहुंच ही नहीं पाते और जंगलों में भूख प्यास के मारे अपना दम तोड़ देते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।